अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करता हूँ। मैं उनके एजुकेशन को लेकर काम करता हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उन हर बच्चों की मदद करूँ जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरा पूरा यही कोशिश रहता है कि मैं उन बच्चों के छुपे हुए टैलेंट को निकालूं और उन्हें लोगों तक पहुंचाऊं। और इसके अलावा हमारा मेन मोटिव ये है कि हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई कला छिपा हुआ है। हर एक बच्चा कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जो भी मिडिल फैमिली है या जो पुअर फैमिली है, वो अपने बच्चों को फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण वो चीज़ें नहीं सिखा पाते हैं। तो हमने ढूंढा बच्चों को, किसी बच्चे में सिंगिंग का बड़ा अच्छा टैलेंट है, किसी में डांस का अच्छा टैलेंट है, तो हम पढ़ाई के साथ साथ उनके जो स्किल डेवलपमेंट होता है उन पर भी हम काम करते हैं। हम हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। जय हिंद। मैं हूं अमिताभ। मेरा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। नोएडा सोशल मूवर्स के 21वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं विक्की यादव, फाउंडर प्रेसिडेंट दिव्य तरंग एडुकेयर फाउंडेशन। विक्की के पिता का स्वर्गवास उस समय हुआ जब इनकी उम्र बहुत कम थी और ऐसे में या तो एक बच्चा दब जाता है, मायूस हो जाता है, या फिर वो तैयार होता है अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स में आगे ले जाने के लिए। और इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और 13-14 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने एनजीओ की स्थापना की, जिसमें इन्होंने अपने इलाके के, अपनी बस्ती के बाकी बच्चों को मदद करने की शुरुआत की। बहुत सारी गतिविधियों में ये संलग्न हैं उस उम्र से लेके अब तक। अब भी बहुत यंग है ये और बड़ी काबिल तारीफ इनकी जर्नी रही है। तो इनकी गतिविधियों से, इन्हीं से सुनते हैं, जानते हैं कि इनका एनजीओ क्या क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो स्वागत करते हैं हम श्री विक्की यादव का। विक्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है नोएडा सोशल मूवर्स के 21वें एपिसोड में। हम बहुत एक्साइटेड हैं। जब भी कोई यंग सोशल मूवर आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम उम्र में कैसे लोग इतना मुश्किल काम शुरू करते हैं और एक प्रेरणा मिलती है आपसे, हमको और उन सभी लोगों को जो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं। यहाँ से हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं जानना चाहूँगा कि अपने बारे में कुछ बताइए। आपको एक छोटी उम्र में एनजीओ शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरह से आपने शुरुआत की? हाँ। नमस्कार, मेरा नाम विक्की यादव है और मैं दिव्य तरंग एडुकेयर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ। और मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करता हूँ। मैं उनके एजुकेशन को लेकर काम करता हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उन हर बच्चों की मदद करूँ जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरा पूरा यही कोशिश रहता है कि मैं उन बच्चों के छुपे हुए टैलेंट को निकालूं और उन्हें लोगों तक पहुंचाऊं। दिव्य तरंग एडुकेयर फाउंडेशन की शुरुआत के पीछे आपकी क्या सोच थी और किस तरह से आपने शुरुआत की? शायद उस समय आपकी कोई सोच न रही हो, क्योंकि एक ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट आपने लोगों की मदद करने की सोची हो, लेकिन आगे चल के इसको आगे बढ़ाने के बारे में आपने क्या क्या सोचा? एक्चुअली उस वक्त मैं करीबन 12-13 साल का होऊंगा। मेरी उम्र उस वक्त 12-13 साल की होगी। मुझे याद है 2012 में फरवरी में मेरे फादर की डेथ हो गई थी जी। तो मैं भी उन सब परिस्थितियों से जूझ चुका था जी। और मैंने सारे प्रॉब्लम को फेस किया था। जी। मुझे भी बहुत शौक था म्यूजिक में करना, कि मैं भी एक प्लेबैक सिंगर बनूं, एक्टिंग में अपना करियर आजमाऊं। जी। पढ़ाई भी करने का बहुत शौक था, इंग्लिश में स्पीक करने का बहुत शौक था कि मैं इंग्लिश में बात करूं। जी। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई मुझसे। लेकिन फिर भी मैंने ठाना कि मुझे ये चीज़ करना है और अपने आप को ग्रो करना है, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाना है। अगर इस बात एनजीओ की मैं अगर शुरुआत की बात करूं तो उस वक्त ये सोच नहीं आया था कि मुझे एक एनजीओ स्टार्ट करना है। लेकिन
ये महसूस मुझे बहुत अच्छा होता था कि मैं अगर किसी की मदद करता था तो उनके चेहरे पर स्माइल देखकर मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। तो मेरे पास जो भी छोटे छोटे खिलौने हुआ करते थे मैं उनको दिया करता था। चाहे मैं किसी भी बच्चे को वो खिलौने देता था या कोई भी कपड़ा में दे देता था, तो उनके चेहरे पर वो स्माइल देखकर मुझे जो खुशी मिलती थी उससे मुझे इतनी संतुष्टि मिलती थी कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। और मैंने 2 बच्चों से ये स्टार्ट किया था, उनको पढ़ाना स्टार्ट किया था, शुरू किया। फिर देखा कि उनके अंदर टैलेंट भी छिपे हुए हैं तो उनको उभारना शुरू किया। तो धीरे धीरे जाकर थोड़े और बच्चे आते गए। तो एक बार मैंने ऐसी कंपटीशन रखा था बच्चों के लिए। तो कंपटीशन में सबको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो मैं सर्टिफिकेट जब छपवाने गया था तो मुझे लग रहा था कि मैं सर्टिफिकेट पे नाम क्या रखूं अपने एनजीओ का। तो उस वक्त मैं एक एनजीओ के स्कूल में पढ़ा करता था। तो कोई एक थिएटर कराने एक सर आते थे जिनके थिएटर का नाम था उमंग। तो कुछ इसी तरह मेरे दिमाग में नाम सूझा कि मैं क्यों ना अपने एनजीओ का नाम तरंग रखूं। तरंग का मतलब वेव्स, लहरें। लहरों की तरह हर एक बच्चे का चाह होता है कि किसी भी बच्चे के चाह को रोकने के लिए या उसके सपने को, उसके पंख को काटने के लिए कोई बाधाएं ना आए। उसे लहरों की तरह, चाहे उसके ऊपर कितनी भी बाधा क्यों ना आए, उसके उसको उस लहरों की तरह चलते जाना है और उन बाधाओं को फेस करते जाना है। तो ये नाम मैंने रखा तरंग। लेकिन बाद में सर्च करने के बाद मालूम चला कि नहीं, वजीरपुर में, दिल्ली में कोई एक तरंग फाउंडेशन नाम का एक और एनजीओ है। तो फिर इससे जुड़ता हुआ नाम दिव्य तरंग एडुकेयर फाउंडेशन। दिव्य मीन्स जो दिव्य ज्योति यानी जी हाँ, प्रकाश। जी हाँ। तो मैंने सोचा कि फिर यही नाम रखे क्योंकि हर एक बच्चे के जीवन में वो प्रकाश रूपी आनंद होना चाहिए, जी वो हाँ। वो प्रकाश रूपी शिक्षा होनी चाहिए। तो जो भी वो शिक्षा का प्रकाश है, बस यही कोशिश है कि मैं हर एक बच्चे के अंदर वो शिक्षा का प्रकाश जगाऊं और उन्हें, मुझसे जितना हो पाए मैं उन्हें आगे बढ़ाऊं। बहुत बढ़िया। और हमको खुशी दो तरह से होती है ज़िंदगी में, ज़्यादातर लोगों को। एक तो जब उनको कुछ मनमाफ़िक होता है, जो उनके दिल की बात पूरी होती है, और दूसरी खुशी होती है अपने सामने वाले की सफलता को देख के और उसकी अचीवमेंट्स को देख के। तो जो आदमी दूसरे की सफलता में खुशी पाता है, वो समाज सेवा के लिए एकदम सही है, क्योंकि वही आदमी औरों की मदद कर सकता है जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख के खुश हो और ये ना सोचे कि मैं उसको आगे कैसे बढ़ूं। तो एक समाज सेवा बड़ा सेक्रीफाइस का काम है। और आपने ये जो बात है, ये किस उम्र की बात है? आप कितने बड़े थे उस समय? मेरी उम्र उस वक्त यही 13 साल की थी। उस वक्त मैं 8वीं कक्षा का छात्र हुआ करता था। क्या बात है! 8वीं कक्षा में हम लोग खाली ये सोचते थे किस तरह भाग के पिक्चर देखें, और आप इतनी बड़ी-बड़ी बात सोच रहे थे, और बड़ा ही काबिल-ए-तारीफ़। बहुत खुशी होती है जान के कि आप इतनी छोटी उम्र में कितनी अच्छी बात सोच रहे थे। तो दिव्य तरंग एजुकेयर फाउंडेशन किन-किन गतिविधियों में संलग्न है? सर, हम बच्चों की शिक्षा के ऊपर काम करते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, जो भी सब्जेक्ट्स हैं हम उसकी भी शिक्षा देते हैं बच्चों को। और इसके अलावा हमारा मेन मोटिव ये है कि हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई कला छिपा हुआ है। हर एक बच्चा कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जो भी मिडिल फैमिली है या जो पुअर फैमिली है, वो अपने बच्चों को फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण वो चीज़ें नहीं सिखा पाते हैं। तो हमने ढूंढा बच्चों को, किसी बच्चे में सिंगिंग का बड़ा अच्छा टैलेंट है, किसी में डांस का अच्छा टैलेंट है। तो हम पढ़ाई के साथ साथ उनके जो स्किल डेवलपमेंट होता है उन पर भी हम काम करते हैं। हम बच्चों को म्यूज़िक सिखाते हैं, पेंटिंग भी सिखाते हैं और थिएटर का भी कराते हैं। अभी फ़िलहाल में ही हमारे यहाँ की एक बच्ची है लक्ष्मी, उसने मुंबई में जो पृथ्वी ऑडिटोरियम है वहाँ पर काला युग थिएटर में मेन लीड का रोल किया था। बहुत सुंदर, अरे वाह! और पहली लड़की वो हमारे इधर की थी जो जो ऐसी स्लम की लड़की थी जिसको आने जाने का फ्लाइट का खर्चा सब कुछ उन्होंने ही दिया था और क्या फर्स्ट बात! टाइम वो क्या फ्लाइट बात! पर चढ़ी थी। हाँ, तो वो खुशी देखकर सर मुझे इतनी खुशी मिली कि देखो आज मैं फ्लाइट पर नहीं जा चुका हूं, लेकिन मेरे द्वारा जो सिखाए गए बच्चे हैं जी हाँ, वो फ्लाइट पर जा रहे हैं जी और हाँ, होटल में रह रहे हैं अच्छे अच्छे जी और हाँ, अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं। जी हाँ। तो सर बहुत खुशी मिलती है बहुत ये सब। बढ़िया। एनजीओ चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है।
कोई भी काम आप करना चाहें तो उसमें संसाधनों की बड़ी ज़रूरत होती है। और दूसरी बात थोड़ी सरप्राइजिंग भी लगेगी उन लोगों को जो एनजीओ से रिलेटेड नहीं है, कि जो जिन लोगों की आप मदद करना चाहते हैं उनसे भी आपको कई बार कोऑपरेशन नहीं मिलता है। पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। बिल्कुल। तो जिनकी आप मदद करना चाहते हैं वो भी सोचते हैं कि भाई मुझे सब चीज़ बस एक प्लेट में मिल जाए और मैं हो जाऊँ। तो इस तरह की तो उन लोग को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना एक मुश्किल काम होता है। तो आप इन सब मुश्किलों का कैसे सामना करते हैं, संसाधनों का और अपने प्रोग्राम्स को इनेक्ट करने का, उनकी कार्रवाइयाँ करने का? सर अगर मैं बात करूं अपनी मुश्किलों का, तो मेरे जीवन में तो मुश्किलों का एक पहाड़ ही खड़ा है। जी हाँ। और मैं उन पहाड़ों को पार करता रहा हूं, कैसे भी कभी हार नहीं माना है मैंने। जी हाँ। और मैंने अपने आत्मविश्वास पर बहुत ही मतलब अपने ऊपर मैंने बहुत विश्वास रखा हुआ है, और मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ इस पर। और बस बहुत सारे संसाधन हैं। अगर बात करूँ मैं कि एनजीओ को कैसे स्टार्ट किया था, तो उस वक्त हमारे पास कुछ कुछ संसाधन नहीं था। ऐसे ही छोटा सा एक रूम था हमारे पास, और वो भी स्लम एरिया में था, वहीं पर मैं रहा करता था। तो ऊपर का हमारा रूम था, ऊपर में बस बांस लगाकर छप्पर डालकर हमारा एक रूम हुआ करता था जिसमें हम सोते थे। तो मैंने उसी रूम से स्टार्ट किया था। हमारे पास एक छोटा सा चटाई था, टेबल नहीं था बैठने के लिए, तो जो बाल्टी हुआ करते थे, बाल्टी के ऊपर कपड़ा लगाकर मैंने उसको थोड़ा सा अच्छा डेकोरेट किया ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो वो बैठने के लिए मैं इस्तेमाल किया करता था उसको। और संसाधन बहुत ही कम थे। चटाई के साथ स्टार्ट किया, धीरे 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 करता गया, और लोगों के नज़रों में आता गया थोड़ा। तो लोगों को लगा कि हाँ अच्छा काम कर रहा है। तो किसी ने कोई 2 कुर्सी दे दिया, किसी ने कॉपी दे दिया बच्चों के लिए। जी। तो वैसे हम लोग स्टार्ट करते गए, और आज भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी भी हमारे एनजीओ को उतना फंडिंग नहीं आता है कहीं से भी। वो जो मैं अपने ट्यूशन्स क्लासेस लेता हूँ, उसी से जो बहुत अर्निंग होती है, या जो मैं म्यूज़िक क्लासेस लेता हूँ दूसरी जगह जाकर, तो उससे भी जो अर्निंग होती है उसी को मैं अपने एनजीओ में लगाता हूँ ताकि वो बच्चे कर पाए। और किसी को मदद करने का मन करता है तो वो आकर बच्चों के लिए स्टेशनरी दे जाता है, बच्चों के लिए स्वेटर्स दे जाता है। किसी को कुछ करता है कि बच्चों के लिए मैं कुछ करूं, तो वो आके बच्चों के लिए कुछ करता है। ऐसी एनजीओ चल रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह अगर हम काम करेंगे तो कभी ना कभी हमारा भी कोई ना कोई हेल्प करने वाला जरूर आएगा सर। ज़रूर ज़रूर। और आपकी उम्र क्या है और आप कब से एनजीओ चला रहे हैं? सर मेरी उम्र अभी 26 वर्ष हुई है। जी। जस्ट अभी 8 दिसंबर को ही मेरी उम्र 25 वर्ष मैंने कंप्लीट किया है, और अभी जी। मैं 26 वर्ष का हो चुका हूँ। वाह! तो 26 साल की उम्र में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 13-14 साल की उम्र से आपने शुरुआत की है, तो आप अल्टीमेटली कहाँ जाके पहुँचेंगे? हम यही इमेजिन कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आप नोएडा के एक जाने-माने सोशल वर्कर्स में होंगे, और आपको संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि एक बार जब आपका काम दिखने लगता है, क्योंकि जो लोग आपको मदद भी करना चाहते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा पैसा यूटिलाइज हो सही तरीके से। तो जिस दिन लोग कन्विंस हो जाएंगे कि ये अगर विकी को और दिव्य तरंग एजुकेट फाउंडेशन को अगर हम मदद करें तो उसका सदुपयोग होगा, उस दिन आपके पास फंड की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप अपना मैसेज फैलाते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। आपके भविष्य में क्या क्या प्लान है? सर भविष्य में तो बहुत सारे प्लानिंग है। अभी हम प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत ही सारे प्रोजेक्ट है हमारे। एक गिफ्ट फॉर गुड है, जिसमें हम लोग हर वो साधन देने की कोशिश करते हैं बच्चों को। जैसे स्टेशनरी हो गया, उनके पास अगर गर्म कपड़े नहीं है तो ठंडियों में हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन तक वो पहुंचाएं। और इसके अलावा एक हमारा है बाल मंच, DTEF बाल मंच, यानी दिव्य तरंग एडुकेयर फाउंडेशन बाल मंच, जिसमें हम उन बच्चों को लेकर आते हैं जो थिएटर में रुचि रखते हैं, ओके। जो म्यूजिक में रुचि रखते हैं। ओके। तो वो भी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। और भविष्य में अभी बहुत ही मतलब मैं तो यही मेरा उद्देश्य है कि काफ़ी हम लोग का एनजीओ ग्रो करे, और हम हर उन बच्चों तक पहुंच पाएं जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता है, और हर उन बच्चों को हम एजुकेशन दे पाएं, उन बच्चों के टैलेंट को लोगों तक दिखा पाएं जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि सर हमारे पास तो ऐसे ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे आपको देखने को जिनके पास सारे साधन हैं, लेकिन
ऐसे ऐसे टैलेंट हर कोने में छिपे हुए हैं सर, जहां पर कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है कि उनके टैलेंट को हम लेकर आए, उनके अंदर भी उड़ान भरे, ताकि वो भी अपने सपनों के उड़ान को लेकर उड़े और अपने आप को लोगों तक दिखा पाए। बहुत बढ़िया। और चूंकि आप थिएटर में आपका एनजीओ काम करता है, तो क्या आप नुक्कड़ नाटक भी करते हैं? हाँ जी सर, नुक्कड़ नाटक भी हम करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी हम लोग नुक्कड़ नाटक करके लोगों का अवेयर भी कर रहे हैं। लाइक हमारे बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर करीबन हम लोगों ने 7 से 8 स्कूलों में जाकर इस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर नुक्कड़ नाटक किया है। और अभी न्यूट्रिशन पे काम चल रहा है, ताकि हम और लोगों को बता पाएँ कि कैसे हमें अपने सेहत को अच्छा बनाना है, कैसे खाने खाने हैं हम लोगों को। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को अवेयर करें हर एक उन चीज़ों से जिसे वो अ, उसे जानते नहीं है। तो क्या आप अपने नुक्कड़ नाटक को फंड रेजिंग से भी कनेक्ट करते हैं किसी तरह किसी अ, तरह से? सर अभी तो फंड रेज तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी हमें हाँ। जो भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं खुद से, जो हमारी टीम कंट्रीब्यूट कर रही है, जी हाँ। इसी से हम अभी कर रहे हैं नहीं, वो सारी मैं समझ चीज़ें। सकता हूँ, लेकिन चूंकि जब आप नुक्कड़ नाटक करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं या मार्केट में कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं आपके। तो वहाँ से शायद आप अगर उनको उसके बाद अगर आपका उनको नंबर पता चले और आपकी गतिविधियाँ देखेंगे, तो हो सकता है आपसे आगे जाके कनेक्ट करें। तो शायद आपको मैंने तो अभी कभी ऐसा किया नहीं, तो लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे व्यक्ति के, आप जैसे एनजीओ को, जहाँ पे संसाधनों की कमी है, और ये संसाधनों की कमी हमेशा रहेगी, क्योंकि होनी चाहिए। हम हमेशा अपने संसाधनों से ज़्यादा काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हम अगर नुक्कड़ नाटक से आप शायद अपनी फंड रेजिंग को भी जोड़ें, तो उसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है। ये मेरी सोच है। आप ट्राई कर सकते हैं। आप बच्चों को गाना भी सिखाते हैं, एनजीओ के तौर पे भी सिखाते हैं, और पढ़ाते भी हैं। हाँ जी सर, हम पूरे बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी काम करते हैं जी। और उनके कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर भी, और जो भी उनके अंदर स्किल छिपे हुए हैं हाँ। उनको भी बाहर लाने का काम करते तो हैं। आजकल बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं, तो क्या आप अपने जो अच्छे बच्चे गानों को सिखा के, क्या आप प्रमोट करके उनको रियलिटी शोज में भी ले जाते हैं, जिससे उनका गाना आगे बढ़ सके? बिल्कुल सर, इस बार तैयारी है हमारी पूरी कि हम जी। बच्चों को रियलिटी शो लेकर जाएं, और काफ़ी बच्चे हमारे तैयार हो चुके हैं। जी। अभी नेवी डे पे हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया था जी। जलवायु विहार कम्युनिटी सेंटर में। ओके। और अब तो हमारे बच्चे इतने तैयार हो चुके हैं कि लोग कॉन्सर्ट के लिए भी बुला रहे हैं। अच्छा, बहुत तो अच्छा। अभी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन बच्चों को रियलिटी शोज में लेकर जाऊं हाँ। जो बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, और जो नहीं सीख पाए हैं उनको सिखाने का ये कोशिश जारी है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि ये रियलिटी शोज में एकदम एक बहुत अच्छा जंप मिलता है लोगों को, और अच्छे रियलिटी शोज में। और अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तो ज़रूर, बच्चे अच्छे होंगे ही आपके, आप खुद इतना अच्छा गाते हैं, तो ज़रूर आप लोगों को उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुलाकात अंत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा गाना सुनाइए। बिल्कुल सर, मैं कुछ दो पंक्ति सुनाना चाहता हूँ, जी। मुझे आशा है कि आप सभी को जरूर पसंद आएगा। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। आरे कोई काजर लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जी आयो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपने
सेल्फ टॉट है या आपने किसी से सीखा है नहीं गाना? सर, मैंने सीखा है म्यूज़िक, खुद मेहनत करके थोड़ा। हाँ। मैं जो भी छोटे-मोटे काम किया करता था, जी हाँ। जैसे मैं आपको शायद पता नहीं होगा, मैंने डस्टिंग का भी काम किया है लोगों के घर में। ओके। तो उस वक़्त फ़ादर के डेथ के बाद, क्योंकि मदर को मैं बताता नहीं था कि मैं ये करने जा रहा हूँ। रोज़ सुबह-सुबह उठकर 6 बजे मैं एक कॉपी ले लेता था, ताकि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, ये हाँ। दिखाने के लिए कि मैम पढ़ा रही हैं मुझे। लेकिन लोगों के घर में मुझे अभी भी याद है, लेकिन वो घर का नंबर नहीं बताऊँगा मैं। लेकिन वहाँ पर जलवायु विहार में ही सेक्टर 21 में मैं वहाँ डस्टिंग का काम किया किया करता था, और उससे जो भी अर्निंग होती थी मैं उससे अपना फीस भरता था। बहुत तो अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बड़ा मोटिवेशन होता है आप जैसे लोगों को से मिल के, और उम्मीद करता हूँ कि यही मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एपिसोड को देखें, जिससे कि उन्हें पता चले कि इतनी मुश्किलों से किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नोएडा सोशल मूवर्स में धन्यवाद। आने के लिए। और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह आपके सिंगिंग कैरियर, आपके थिएटर कैरियर और आपका एनजीओ इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। आपको, आपके परिवार को और आपके एनजीओ को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। विक्की यादव से आपको ये मुलाकात कैसी लगी? मैं तो बस सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि किस तरह से एक 13-14 साल का बच्चा इतनी विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ के लोगों की मदद करने में आगे बढ़ा। और अब ये केवल 25 साल के हैं या 26 साल के हैं, और इतनी कम उम्र में इन्होंने इतने सारे काम किए, अपने आसपास वालों को, उनके जीवन को सुधारने में लगे हुए हैं। इनके सिखाए हुए बच्चे आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, शुरुआत हो गई है। और मुझे पक्का यकीन है कि एक के बाद एक के बाद एक इनके सिखाए हुए बच्चे, इनके मदद किए हुए बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। यहाँ पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी मंगलवार 19 दिसंबर शाम 5 बजे। जय हिंद।